हेलो दोस्तों, सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुबोध सर आप लोगों को आज क्लास 10 विषय हिंदी चैप्टर 3 अति शुद्धो, चैप्टर का नाम है अति शुद्धो स्नेह को मारग है न काव्यखंड है न। इसके लेखक है घनानंद। इसके लेखक क्या है? घनानंद। चलिए, कल क्वेश्चन पूछे, कल हम बताए थे घनानंद के जीवनी बताए थे न। चलिए बताइए, आप बताइएगा, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? हाँ, प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। चलिए आप बताइए, है नहीं। रस केतली बलि किसकी रचना है? घनानंद के। अंकुश बताएगा, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। कितना में? 1689, 1889 ना, 1689 में। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड है ने। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? चैप्टर का नाम क्या है? घनानंद। हाँ, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद। चलिए, है ने, आपको कविता की ओर ले चलते हैं, पहला पद की ओर। पहला है अति शुद्धो स्नेह को मारग है। बोलो, अति शुद्धो स्नेह को मारग है ने। इसमें कार्य है, देखो पहला दोहा, पहला पद कार्य है ना। पहला पद पढ़ते हैं, अति शुद्धो स्नेह को मारग है, जहां ने कु सत्यानप बात नहीं, तहां साचे चले ताजी, अपना को झुझके कपटी जे निस्वार्थ नहीं। फिर कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े, हो कहो मन लेहूं पे देहूं छाटक नहीं। इसका भाव अर्थ कहता है ने, अति शुद्धो स्नेह मारग है ने। इसका भाव अर्थ कहते हैं घनानंद। घनानंद कहते हैं कि अति शुद्धो स्नेह प्रेम का मार्ग है ने, जो प्रेम का मार्ग है अत्यंत सरल मार्ग है। क्या है? अत्यंत सरल मार्ग है। आजकल प्रेमी लोग है ना बहुत हो गया है। आजकल क्या है? प्रेमी लोग बहुत हो गया है। जैसे घनानंद किससे प्यार करते थे? राधा से नहीं बाबू, सुजान से। किससे? सुजान से। 30 करोड़ राधा से, समझ गए लोग, है ना। सुजान से प्यार करते थे। किससे? सुजान से। सुजान क्या थी? नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी थी। हाँ, उससे प्यार करते थे, वो विधवा औरत थी, है ने। इस तरह से तो प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत क्या है? सरल मार्ग है। जिस मार्ग में कहते हैं चतुराई का टेढ़ी चाल की हो, है ने। जिस मार्ग में है ने प्यार के चतुराई के टेढ़ी मार्ग हो, है ने। टेढ़ी मार्ग समझिए, पूरा टेढ़ा मार्ग एकदम, है ने। कोई जगह नहीं है। क्या है? कोई जगह नहीं है। समझ जाओ कि कोई जगह यहाँ नहीं है। पकड़े जाने पर बहुत मार बजाता है, उसको पता है ना। हाँ, इस मार्ग में सच्चाई का भी अभिमान ठिठक जाता है। सही बात है। इस मार्ग में है जो सच्चाई का मान क्या होता है? ठिठक कर रह जाता है ना। इस तरह से यही कार्य हमारे घनानंद। फिर कहते हैं इसमें कपटी लोग है ने अपना स्थान नहीं बना पाते। जो कपटी लोग हैं अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। जो प्यार के मोहब्बत को बारे में समझ में नहीं करेगा तो स्थान कहाँ बनाएगा, है ना। कपटी मार्ग लोग स्थान नहीं बना पाते हैं। जो प्यार का प्रेमी है वही प्यार को समझेगा, और जो प्यार का प्रेमी नहीं है वो प्यार को नहीं समझेगा, है ना। सही बात है ना। नहीं बना पाते हैं, वही घनानंद कहते हैं
घनानंद का कहना है, देखिए क्या कहना है, घनानंद का कहना है कि हे प्यारे, किसको बोल रहे हैं, हे प्यारे घनानंद सुजान को बोल रहे हैं ना, हे प्यारे सज्जन, क्या है, हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सही बात है ना, घनानंद को यही समझ में आ रहा है ना कि इस प्यार मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सही बात है, इस मार्ग का अनुकरण करने वाले का कोई खर्चा नहीं। सही बात है, प्यार एक ऐसा चीज है जो नहीं तो पैसा से खरीदा जा सकता है, नहीं तो धन दौलत से वो खरीदा जा सकता है कि नहीं, दिल से खरीदा जा सकता है ना। हाँ, इस तरह से। लेकिन प्राप्ति सब कुछ हो सकती है। सही बात है ना, प्यार एक ऐसा चीज है ना, सब कुछ प्राप्ति हो सकता है। देखिए घनानंद ही बोले। चलिए आप लोग है ना दूसरा पद की ओर चलते हैं ना। दूसरा पद में कहते हैं मोह असुवाहिनी, क्या कहते हैं, मोह असुवाहिनी ले बरसो, है ना, मोह असुवाहिनी लो बरसो, है ना। उसके बाद पद नंबर 2 कहता है प्राक जेहि दे को धरी फिरो परिजनय जथारथ हे दर्शो। फिर से प्राक जेहि दे को धरी फिरो परिजनय जथारथ हे दर्शो। निधि नीर सुधा की समान करम सबही विधि सजनता सरसो, अरे घनानंद जीवनदायक हो कहूं मेरियो पीर है परसो। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में असुवानी ले बरसो, है ना। चलिए इसका भाव अर्थ कहते हैं, हो गया, चलिए हाँ बोल दो। भाव अर्थ कहता है हे, बता दो लोग, हे भाव अर्थ में बोलते हैं हे मेघ, है ना। हे मेघ क्या करते हैं, बादल से बोल रहे हैं। के घनानंद किससे बोल रहे हैं, बादल से, सुजान से नहीं, बादल से। हे मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, है ना। बादल है जो उमड़ रहा है, घूमड़ रहा है एकदम, है ना। कहता है हे मेघ प्राजने नाम तुम्हारा सही है, क्या है, प्राजने, हे प्यारे मेघ तुम्हारा जो नाम है सही है। क्या नाम है, सुजान। क्या नाम है, सुजान, है ना। क्योंकि परोपकार के लिए ही देह धारण कर घूमते हो, है ना। क्या करते हो, अपना जो शरीर है परोपकार के लिए क्या करते हो, देह धारण करके घूमते हो। समुद्र जल को भी तुम अमृत जैसे बना देते हो। सही बात है, समुद्र जल को भी तुम क्या बना देते हो, अमृत जैसे बना देते हो, है ना। अपने रसयुक्त घनानंद का कहना है, अपने रसयुक्त घनानंद का कहना है कि तुम जीवनदायक हो। क्या हो तुम, हाँ तुम क्या हो, जीवनदायक हो। सही बात है, तुम सभी को क्या हो, जीवनदायक हो, जीने वाले हो, जिलाने वाले हो, है कि नहीं। उसी तरह से कहते हैं कुछ मेरे हृदय की पीड़ा, घनानंद कहते हैं मेरे हृदय में जो कुछ पीड़ा है ना, हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श करो, है ना। जो हमारे शरीर में पीड़ा है उसको क्या करो, स्पर्श करो। तुमको स्पर्श करने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, खत्म हो जाता है। हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में बरस जाओ, है ना। मेरी पीड़ा को, आंसुओं को लेकर क्या करो, सज्जन लोगों के आंसुओं में क्या हो, बरस जाओ आंगन में जाके, है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ, मैंने घनानंद कह रहे हैं कि यहाँ से प्यारे क्या सुजान के आंगन में जाके क्या करो, बरस जाओ, है ना। यही कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, चलिए आपका दोनों पद ये समाप्त हो गया, है ना। उसके बाद है आपका अति लघुतरीय प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा बढ़िया से एकदम बताइएगा। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, क्या है? अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, पाठ की कौन सी विधा है? कहता है पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। क्या है? कविता है। ये क्या है? कविता है। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, पाठ के कवि कौन है? घनानंद। क्या है? घनानंद। अति शुद्धो स्नेह के मार्ग, पाठ के कवि कौन है? घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कवि घनानंद का है ने जन्म कब हुआ था? कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए। जन्म कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? है ने कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 में। है ने वहां गलती लिखा गया थोड़ा सा, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। कवि घनानंद किस धारा के कवि है? रीतिमुक्त काव्यधारा के। किस काव्यधारा के? रीतिमुक्त काव्यधारा के। घनानंद की हत्या किसने की थी? है ने नादिर शाह के सैनिकों ने। घनानंद की हत्या किसने की थी? नादिर शाह के सैनिकों ने। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी? 1739 में। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले। कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। चलिए कमेंट में, यह आपका HW है, आप बताइएगा प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है।